हेलो दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है कल्पवृक्ष एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं लोको पायलट साइको के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं और लोको पायलट साइको में जो दूसरा हमारा टेस्ट है, इसमें टेबल टेस्ट और घड़ी, इन दोनों में से कोई एक टेस्ट पूछा जाता है। तो मैं आज यह घड़ी से आने वाले संबंधित जो सवाल है उनके कंसेप्ट के बारे में आपसे बात करूंगा। हमें किन किन नियमों को ध्यान में रखना है। तो देखिए, यहाँ पे घड़ी परीक्षण के देखिए मित्रों, टोटल हमारे पास जो सवाल यहाँ पूछे जाते हैं 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 जो प्रश्न आते हैं वो 10-10 प्रश्नों के दो भागों में डिवाइड होके आते हैं। मतलब हमें एक चित्र दिया जाएगा, एक डायग्राम दिया जाएगा घड़ी का और उसमें 10 सवाल होंगे। फिर दूसरा एक डायग्राम होगा घड़ी का, उसमें भी 10 सवाल होंगे और हमें पहला जो डायग्राम है जिसमें 10 सवाल हैं उसके लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा और दूसरा जो डायग्राम है जिसमें 10 सवाल है तो उसके लिए भी 5 मिनट का समय दिया जाएगा। तो टोटल जो हमारे पास समय होगा वो 10 मिनट का यहाँ होगा। टोटल दोस्तों 10 मिनट का समय होगा। हमारे पास 20 प्रश्न होंगे। एक घड़ी का डायग्राम आएगा जिसमें चारों दिशाएं होंगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाएं होंगी और दो दो दिशाओं के बीच में एक एक पॉइंट और होगा। जैसे देखिए, हमारे पास इस तरह से घड़ी का डायग्राम यहाँ आता है। जैसे ये घड़ी का डायग्राम आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये दिशाएं ऊपर भी लिखी हुई आती है और कुछ डायग्रामों में दिशाएं नीचे, यहाँ नीचे भी लिखी हुई आती है, घड़ी के अंदर भी लिखी हुई आती है। तो दोनों में के कंसेप्टों में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं दोनों ही चीज़ों को बड़े ध्यान से एक एक कंसेप्ट के बारे में आपसे यहाँ चर्चा करूँगा। तो देखिए, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके नियम क्या है, मैं उन सारे नियमों की यहाँ डिटेल से व्याख्या करके बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ हमारे सामने एक घड़ी दी गई है, एक क्लॉक दी गई है। इसमें इसमें 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। 4 हमारे पास दिशाएं हैं। सभी दिशाओं को एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, देखिए एक अक्षर हमारे पास में होगा, एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होगा। जो अक्षर है वो ए से जेड के बीच में कोई भी यहाँ डिजिट, कोई भी अक्षर आ सकता है। जैसे यहाँ डी आ गया, सी आ गया, टी आ गया, एम आ गया, ऐसे ए से और जेड तक कोई भी यहाँ अक्षर लिखा होगा। और दूसरी बात, एक अंक होगा साथियों। अंक में 1, 2, 3, 4 और 5, इन पांचों में से कोई एक अंक होगा। 1 से 5 के बीच में कोई एक अंक यहाँ होगा। तो एक अक्षर और एक अंक दोनों का ग्रुप बनाकर हर दिशा के सामने यहाँ लिखा हुआ है। हमें जो आंसर देना होगा दोस्तों, वो अंक के आधार पर हमें आंसर देना होगा। अंक के आधार पर जो अंक है वो हमारा आंसर आएगा। जैसे उत्तर में क्या होगा, तो उत्तर में हमारा D1 है, मतलब 1 आंसर हमको भरना है। उत्तर और पूर्व के बीच में क्या है, तो यहाँ C2 है, हमारा 2 आंसर होगा दोस्तों। इसी तरह से दक्षिण में क्या होगा, तो हमारा Q2 है, तो यहाँ भी हमें 2 आंसर फिल करना होगा। तो ये बात सभी ध्यान से समझेंगे। देखिए, मैं बेसिक बात, बिल्कुल एक छोटी बात से लेके और डिटेल में सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। मैं उन सभी नियमों की यहाँ चर्चा करूँगा जो जिससे संबंधित घड़ी के हमारे सवाल होंगे, ताकि हम पूरे के पूरे सवाल 20 के 20 सवाल टाइमिंग में कर पाएं और सही कर पाएं। तो मैं सारे नियमों की डिटेल से व्याख्या कर रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से मैं बात करूंगा और धीरे धीरे हम डीपली एक एक चीज के बारे में मैं चला जाऊंगा। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले मैंने बताया इस ग्रुप के बारे में, मैंने बताया एक तो अक्षर होगा जो ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है और एक अंक होगा जो 1 से 5 के बीच में कोई भी एक अंक आ सकता है। दोनों का एक ग्रुप होगा, एक समूह होगा। हमें जो आंसर देना है वो अंक के आधार पर आंसर देना है। और मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए देखिए
का, से, इन दोनों नियमों की मैं बात करूंगा, का और से की मैं बात करूंगा। देखिए का का मतलब होता है मित्रों हमें छोड़कर चलना है। का मतलब क्या होता है? हमें छोड़कर चलना है, छोड़कर हमें चलना है। और से का मतलब होता है हमें शामिल करके चलना है, हम शामिल करके चलते हैं, शामिल करके चलते हैं। अब देखिए दोनों में एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमारे पास सवाल आ गया, उत्तर के दाएं दूसरा। उत्तर, उत्तर दिशा में हम जाएंगे, इसके दाएं, दाएं का मतलब दोस्तों घड़ी की सुई की दिशा होती है, यहां से घड़ी की सुई की दिशा में हम चलेंगे। का मतलब होता है छोड़कर चलेंगे। का मतलब हम उत्तर को छोड़ देंगे, इसको हम पहला मानेंगे और यहां हमारा ये दूसरा होगा। उत्तर के दाएं दूसरा, उत्तर के दाएं दूसरा हमारा T3 आंसर होगा। उत्तर से दाएं दूसरा, से का मतलब शामिल करेंगे, उत्तर को हम शामिल करेंगे। जो उत्तर में हमारा जो ग्रुप है, ये जो अक्षर और अंक का है, इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। और इसके दाईं ओर हम चलेंगे, जो अगला अंक होगा उसको हम दूसरा नंबर देंगे। से का मतलब होता है दोस्तों शामिल करके चलेंगे, लेकर चलेंगे। और का मतलब होता है छोड़कर चलेंगे, हमें उस अक्षर को छोड़ के आगे बढ़ना होगा। तो ये दो नियम मैंने बताए, का और से के बारे में मैंने बताया। और देखिए और मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे हमारे पास में सवाल आ गया, हमें उत्तर से दक्षिण तक घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है, तो हम उत्तर से चलेंगे और दक्षिण तक जाएंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे। के विपरीत, अब इसके विपरीत ये वाला अंक होगा। के दाएं चौथा, के का मतलब छोड़, के का मतलब क्या होगा? छोड़कर चलेंगे। अब इसको छोड़ देंगे, इसके दाएं दिशा में चलेंगे चौथा, इसके दाएं दिशा में चलेंगे चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, दोबारा से हम Q2 पर चले गए, क्या होगा? ऐसे हमसे सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों का मतलब होता है छोड़कर चलते हैं, हम उस अक्षर को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और से का मतलब होता है शामिल करके चलेंगे, हम उस अक्षर को ही शामिल करेंगे, उसे हम पहला नंबर देंगे और आगे जहां हमको जाना है वहां हम जाएंगे, जिस दिशा में जाना है उस दिशा में हम जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए एक होता है दोस्तों दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, दाईं दिशा। दोस्तों दक्षिणावर्त नाम आ जाए, क्लॉकवाइज नाम आ जाए, दाईं दिशा नाम आ जाए, इन तीनों में से कोई भी वर्ड हो, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, दाईं दिशा, इनका मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा, क्लॉक की डायरेक्शन। अब क्लॉक कैसे चलती है, घड़ी की सुई कैसे घूमती है? बिल्कुल ऐसे चलेगी, फिर यहाँ से ऐसे हमको आना है, फिर हमें ऊपर जाना है, फिर हमें ऊपर इस तरह से आना है, घड़ी की सुई की दिशा में हमें घूमना है। चाहे हमें दक्षिणावर्त जाना हो, चाहे हमें दाईं ओर जाना हो, चाहे हमें घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना हो, हमको इस तरह से घड़ी की सुई की दिशा में जाना होगा। जैसे देखिए पूरब के बाएं, अब पूरब से हम चलेंगे बाईं ओर चलेंगे, तो बाईं ओर हमको इस दिशा में जाना होगा, और पूरब के दाएं, दाएं हमको इस दिशा में जाना होगा। बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत डायरेक्शन, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। तो ये वर्ड मैंने बताए, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, दाईं दिशा, इनका मतलब होता है दोस्तों घड़ी की सुई की दिशा, जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो देखिए सभी इसको कॉपी में उतारेंगे। देखिए आपको एक पेन और एक कॉपी लेके बैठना है और एक एक जो नियम मैं बता रहा हूं उन्हें ध्यान से उतारना है, समझना है। इन तीनों का मतलब होता है घड़ी के सुई की दिशा, जिस दिशा में घड़ी हमारी घूमती है हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। देन आगे मैं बढ़ता हूं, आगे देखिए वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, बाईं दिशा। इसका मतलब होगा दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी जिस दिशा में चलेगी उसके अपोजिट हमको चलना पड़ेगा, उसके विपरीत दिशा में हमको चलना पड़ेगा। इन तीनों का मतलब वही बात होती है, घड़ी के विपरीत दिशा। जैसे हमारे पास सवाल आ गया P5, P5 हमारा ये है,
P5 के दाएं चौथा, P5 के दाएं चौथा। अब K का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसे छोड़कर चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हम M4 पर चले जाएंगे। दाएं दिशा का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में हम चलेंगे, और बाएं दिशा का मतलब हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की अपोजिट दिशा। देखिए ये जो 3 वर्ड मैंने लिखे हैं, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, बाईं दिशा, तीनों का मतलब समझेंगे। वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, बाईं दिशा, इन तीनों का मतलब होता है घड़ी के सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत डायरेक्शन। तो इसे रिटर्न करेंगे, एक एक नियम को बड़े ध्यान से हमको लिखना है, समझना है, और इन्हीं के अनुसार हमको आगे आंसर देना होगा दोस्तों। तो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहां एक होता है विपरीत अंक और एक होता है सामने। देखिए दोस्तों, अब यहां चारों दिशाएं घड़ी के बाहर लिखी हुई हैं। उत्तर के विपरीत क्या होगा, विपरीत का मतलब है उत्तर के विपरीत, जो अंक दक्षिण में है वो हमारा आंसर आएगा। उत्तर के विपरीत क्या होगा, तो हम आंसर देंगे Q2 को। उत्तर के विपरीत क्या होगा, तो हमें आंसर क्या देना है दोस्तों, Q2 को आंसर देना है। और दूसरी चीज, उत्तर के सामने क्या होगा, तो सामने में दोस्तों, उत्तर के सामने, बिल्कुल उत्तर के सामने हमारा D1 आंसर होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, उत्तर के विपरीत क्या होगा, उत्तर के विपरीत हमारा आंसर आएगा दोस्तों Q2। और उत्तर के सामने क्या होगा, उत्तर के सामने हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा दोस्तों D1 हमारा आंसर होगा। बिल्कुल उत्तर के सामने क्या है, अगर विपरीत की बात होगी तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन वाला अंक हम लेंगे। उत्तर के विपरीत क्या होगा, तो हमारा जो आंसर है वो दक्षिण में जो है उसको हमें आंसर देना है, यहाँ Q2 को हम आंसर देंगे। और उत्तर के सामने क्या होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो दोस्तों D1 आंसर होगा। और दूसरी बात, अगर ये चारों दिशाएं अंदर आ जाएं, अगर ये चारों दिशाएं दोस्तों घड़ी के अंदर आ जाएं, अगर उत्तर यहां ना लिखा हुआ हो, अगर उत्तर यहां लिखा हुआ हो, तो उत्तर के सामने क्या होगा, D1 होगा दोस्तों। उत्तर के सामने, बिल्कुल उत्तर के सामने वाला अंक क्या है, D1 है। और उत्तर के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ Q2 होगा। इस तरह से हमें आंसर बनना है। विपरीत का मतलब है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन वाला अंक, और सामने का मतलब है उसी दिशा में जो अंक है वो सामने वाला अंक होता है। तो इन दोनों में अंतर समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों नियमों को बड़े आराम से ध्यान से उतारेंगे। बहुत जगह, बहुत सारे YouTube चैनलों में, किताबों में इन्हें एक ही बताया गया है कि सामने भी यही होता है, विपरीत भी यही होता है। अरे जब एक ही होता है तो दो नाम अलग अलग क्यों है, जब दो नाम अलग अलग हैं तो इनमें अंतर भी होगा। तो वो अंतर मैंने यहाँ बताया है, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, और जो तरीका मैंने बताया है उसी तरह से आपको काम में लेना है, आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा होगा वो है त्रिभुज का शीर्ष बिंदु। त्रिभुज का शीर्ष, त्रिभुज का शीर्ष क्या होता है। देखिए यहां दो प्रकार के सवाल आते हैं त्रिभुज के शीर्ष में। एक तो सीधे सवाल होते हैं, और एक सवाल मैं और बात करूंगा, तो दोनों के बारे में देखिए। त्रिभुज का शीर्ष क्या होता है, देखिए घड़ी में 3 बिंदुओं को आपस में मिलवाया जाता है, 3 पॉइंटों को मिलवाया जाता है, और 3 पॉइंटों को मिला के हमसे पूछा जाता है कि त्रिभुज का शीर्ष बिंदु क्या होगा। तो शीर्ष बिंदु का मतलब होता है बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वो शीर्ष बिंदु कहलाता है। बराबर भुजाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी वो त्रिभुज का दोस्तों शीर्ष बिंदु कहलाएगा। जैसे जैसे हमसे कह रहा है ये, जैसे हमारे पास ये सवाल आ गया, सपोज कीजिए हमारे पास सवाल आ गया N3, T3 और D1 को आपस में मिलाइए। सवाल क्या कह रहा है, N3, T3 और D1 को आपस में मिलाइए, त्रिभुज के शीर्ष पर क्या होगा। तो हमारा त्रिभुज का शीर्ष पे क्या होगा, तो देखिए सीधा सवाल है, ये आंसर आएगा। अब क्यों ये आंसर आएगा, बराबर भुजाओं का क्या मतलब है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। देखिए दोस्तों, मैं N3 से और D1 पे जाता हूं, मैं N3 से D1 पे जाता हूं, तो बीच में एक पॉइंट आ रहा है P5, और जब मैं T3 से फिर
फिर दोबारा से D1 पे जाता हूं, T3 से दोबारा से D1 पे जाता हूं, तो यहां भी बीच में एक पॉइंट आ रहा है C2। मतलब ये जो भुजा है इसके बीच में यहां एक पॉइंट आ रहा है, और ये जो भुजा है इसके बीच में भी यहां एक पॉइंट आ रहा है। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों के बीच में एक एक पॉइंट आ रहा है, और मतलब पॉइंट समान है। यहां से वहां तक जाने में बीच में एक पॉइंट आ रहा है, यहां से वहां तक जाने में यहां भी बीच में एक पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं समान हैं। और दोस्तों मैं यहां N3 से T3 तक जाऊंगा तो मैं यूं जाऊंगा, बीच में बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, 3 पॉइंट आ रहे हैं। मतलब ये दोनों भुजाएं समान है ऊपर वाली, और दो समान भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वो हमारा शीर्ष बिंदु होता है। तो समान भुजाएं, समान भुजाओं का मतलब है कि उनके बीच में पॉइंट बराबर बराबर होने चाहिए। और मैं कोई अलग दूसरा सवाल लेता हूं दोस्तों। जैसे हमारे पास सवाल आ गया, सपोज कीजिए जैसे इनको हमने मिलाया, हमारे पास दूसरा सवाल ये आ गया, हमने इनको मिलाया, तो ये हमारा यहाँ शीर्ष पॉइंट बन गया। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये 2 पॉइंट आ गए, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो दोस्तों यहाँ भी 2 पॉइंट आ गए। समान पॉइंट है हमारे पास, तो हमारा इस कंडीशन में शीर्ष बिंदु D1 होगा। कभी कभी पॉइंट समान नहीं होते, जब भुजाओं के बीच में पॉइंट समान नहीं होते तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला शीर्ष, ये हमारा शीर्ष बिंदु होता है। सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला शीर्ष हमारा शीर्ष बिंदु होता है। सबसे बड़ी भुजा, जैसे मान लीजिए ये सवाल ये कह रहा है इनको हमने आपस में मिलाया, अच्छा यहाँ तो शीर्ष बिंदु एक G1 आ गया, बिल्कुल आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक हम गए, बीच में एक पॉइंट आया, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ भी बीच में एक पॉइंट आया, तो ये हमारा शीर्ष बिंदु G1 हो गया। लेकिन जब कंडीशन ऐसी हो कि दो भुजाएं समान नहीं हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो देखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सबसे बड़ी भुजा का मतलब है कि दोनों पॉइंटों के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच में पॉइंट ज्यादा आने चाहिए, वो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। और उसके सामने वाला जो शीर्ष होगा वो त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होगा। तो इस तरह से 2 चीजें हो गई त्रिभुज के शीर्ष में। दोस्तों 2 बातें मैंने बताई, एक तो जब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जिसकी 2 भुजाएं समान हो, तो समान भुजाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी वो हमारा शीर्ष बिंदु होगा दोस्तों। दूसरी कंडीशन, जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जब तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी दोस्तों, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने जो पॉइंट होगा, जो बिंदु होगा, वो हमारा त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दोस्तों, अगली मैं बात करूं, जब हम दिशाओं को चेंज करते हैं तो इन अंकों को नहीं करते। देखिए जो काम कह रहा है, जो काम करवाएगा वही काम करना है, एक्स्ट्रा हमको दिमाग नहीं लगाना। हमसे कह रहा है उत्तर को दक्षिण से बदल दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, तो हमको दिशाओं को बदलना है, ये अंकों को नहीं बदलना। अगर दिशाओं को बदलना है तो दिशाओं को ही बदलेंगे, अंकों को, अक्षरों को, इनको नहीं बदलेंगे। अगर इन अक्षरों को चेंज करवा रहा है तो दिशाओं को नहीं बदलेंगे। सवाल जो कहता है हमको उतना ही काम करना है, हमको एक्स्ट्रा हमारा दिमाग नहीं लगाना। अगर हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे दोस्तों तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। जब दिशाओं को बदलते हैं तो अंकों को नहीं बदलते, अक्षरों को नहीं बदलते, और जब अक्षरों को बदलते हैं तो दिशाओं को नहीं बदलते। अच्छा, अब इसमें बहुत माइनर चीज मैं बता रहा हूं, अब देखिए ध्यान से समझेंगे। कभी कभी सवाल ऐसा होता है कि उत्तर के अक्षर को दक्षिण के अक्षर से बदल दिया जाए, तो केवल अक्षर को ही बदलवा रहा है, डी को बदलवा रहा है, क्यू को बदलवा रहा है, ये अंकों को नहीं बदलवा रहा मेरे दोस्तों। अगर अक्षरों को बदलवा रहा है तो अक्षरों को बदलेंगे, अंकों को नहीं बदलेंगे। और यदि अंकों को बदलवा रहा है तो अंकों को बदलेंगे, फिर अक्षरों को हम नहीं बदलेंगे। सवाल ऐसा आ गया, सवाल देखिए, सवाल मैंने लिखा
हमारे पास सवाल आ गया, उत्तर के अक्षर को दक्षिण के अक्षर से बदलने पर उत्तर में क्या होगा। हमारा ये नॉर्मल सवाल आ गया, हमको लगेगा बड़ा आसान सवाल है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है सवाल में। सवाल क्या है? सवाल हमारा है कि उत्तर के अक्षर को हम दक्षिण के अक्षर से बदलेंगे, हम केवल अक्षर को बदलेंगे, अक्षर को बदल देंगे। अक्षर को बदलने से क्या होगा? अरे यार, डी नीचे चला जाएगा, क्यों ऊपर आ जाएगा? हम अंकों को नहीं बदल रहे, अंक यहीं रहेंगे। उत्तर में क्या होगा? उत्तर में ये 1 है, हमारा 1 ही आंसर हमको भरना है। बात समझ में आ गई? अगर अक्षर की जगह दोस्तों यहां मैं चेंज कर दूं, यहां मैंने देखिए चेंज किया, मैंने क्या चेंज किया? मैंने यहां चेंज कर दिया। किस तरह से चेंज कर दिया? उत्तर के अंक को दक्षिण के अंक से बदल दिया जाए। अब मैं अंकों को बदलवा रहा हूं दोस्तों, अंकों को बदलवा रहा हूं, तो 1 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। अब उत्तर में क्या होगा? अब उत्तर में हमको यहां दोस्तों 2 आंसर भरना है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो 2 आंसर होगा। तो बड़े हिसाब से, बड़े ध्यान से हमको एक एक बात को देखते हुए काम करना है। अगर अक्षर को बदलवा रहा है तो अक्षर को ही बदलेंगे, और अगर अंक को बदलवा रहा है तो अंक को हम बदलेंगे। कभी कभी ये पूरा भी बदलवा देता है। कभी कभी सवाल ऐसे आता है कि D1 को Q2 से चेंज कर दिया जाए तो पूरा D1 नीचे आ जाएगा और पूरा Q2 ऊपर चला जाएगा। दोनों को बदलना पड़ेगा उस कंडीशन में। जब अक्षर को बदलवाने की कहे तो केवल अक्षर को बदलेंगे, जब अंक को बदलवाने की कहे तो अंक को बदलेंगे, जब पूरे ग्रुप को बदलवाने की बात करें तो पूरे ग्रुप को बदलेंगे। जब दिशा को चेंज करवा रहा हो तो इनको चेंज नहीं करेंगे, केवल दिशाओं को बदलेंगे। आगे देखिए, आगे जैसे मान लीजिए हमसे सवाल कह रहा है कि हमें उत्तर से दाईं और चौथे, उत्तर के दाएं चौथा। अब उत्तर के दाएं चौथा, के का मतलब क्या होगा? के का मतलब छोड़ के चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमको यहां जाना है, यहां चले गए। अब यहां कुछ सवाल हमसे पूछा जाता है, बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्या सवाल होगा? ध्यान से देखिए। बाद पहला, बाद दूसरा, बाद तीसरा, बाद के बाद का। ये मैंने 4 सवाल लिखे हैं भाई, ये मैंने 4 सवाल लिखे हैं। सवाल हमारे पास में क्या है दोस्तों? सवाल मैंने क्या लिखा? सवाल हमारे पास में है उत्तर से दाएं चौथा, उत्तर के दाएं चौथा, उत्तर से उत्तर के दाएं चौथा। तो के का मतलब छोड़ के चलना है, उत्तर के दाएं चौथा, उत्तर के दाएं चौथा। तो यहां हम दक्षिण पे चले गए, Q2 पे चले गए। के बाद पहला क्या होगा? के बाद पहला क्या होगा? इसके जस्ट बाद फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है? हमको आंसर G1 भरना है। हमारा जो आंसर होगा दोस्तों G1 होगा। बाद दूसरा क्या होगा? बाद दूसरा हमारा जो आंसर आएगा वो दोस्तों N3 आंसर होगा। बाद तीसरा क्या होगा? हमारा जो आंसर आएगा वो P5 आंसर आएगा। अब अगर बाद के बाद का, इसके बाद में जो अंक है उसके जस्ट बाद में क्या है? तो हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो N3 आंसर होगा। सवाल हमारा था उत्तर के दाएं चौथा, उत्तर के दाएं चौथा। के बाद पहला क्या होगा? के बाद दूसरा क्या होगा? के बाद तीसरा क्या होगा? के बाद का क्या होगा? ऐसे सवाल हमसे पूछा जाता है। तो ये 4-5 मैंने ये 4 पॉइंट लिखे। इन चारों पॉइंटों के बारे में हमको समझना है, तो मैंने एग्जाम्पल से सारी चीज समझाई है दोस्तों। और मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए अब इसी सवाल में हमसे क्या पूछता है?
इसी सवाल में देखिए दोस्तों, हमसे क्या पूछेगा, पहले पहला, पहले दूसरा, पहले तीसरा, पहले का पहला, ये मैंने 4 सवाल, देखिए मैंने बाद के सवाल सारे बता दिए, पहले वाले सवाल मैं बता रहा हूं। सवाल हमारे पास में था उत्तर के दाएं चौथे, उत्तर के दाएं चौथे, यहां चले गए हम दाईं ओर, हम उत्तर से चले दाईं ओर चले और चौथे अक्षर पे हम आ गए कि पहले पहला क्या होगा, इसके जस्ट पहले फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों M4 हमारा आंसर होगा। M4 हम आंसर लगाएंगे पहले पहला। पहले दूसरा क्या होगा, इसके पहले यहाँ जो अंक आया है उसके पहला अंक ये हो गया, उसका दूसरा अंक ये हो गया, तो हमारा जो आंसर आएगा पहले दूसरे में यहाँ आंसर T3 आएगा। पहले तीसरा क्या होगा, पहले तीसरे में दोस्तों C2 हमारा आंसर होगा। और पहले का पहला, इसके पहले और उसके भी पहले क्या होगा, तो दोस्तों हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो T3 हमारा आंसर होगा। तो देखिए मित्रों, गणित से संबंधित 20 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न 10-10 प्रश्नों के 2 भागों में डिवाइडेड होंगे। मैंने जो नियम बताए हैं मोस्टली 100% इन्हीं नियमों से ये सारे प्रश्न हम करेंगे। अगर हम इन नियमों को बड़े ध्यान से लिखते हैं, समझते हैं और इन नियमों के हिसाब से हम काम करते हैं तो हम 100% इसमें मार्क्स ला सकते हैं। देखिए सवाल चाहे कठिन हो चाहे आसान हो, सारे जो सवाल होंगे वो इन्हीं नियमों के आधार पर बनाए जाएंगे। तो हमें इन्हें ध्यान से समझना है, देखना है और गणित से संबंधित जो नियम मैंने बताए हैं उनकी सही तरह से प्रैक्टिस करनी। दोस्तों ALP साइको में आने वाले सभी टॉपिकों की कंटिन्यूटी में मैं वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर अवेलेबल करवा रहा हूँ। साथ में लाइव टेस्ट सीरीज भी चालू होगी, लाइव क्लास भी, क्लासरूम प्रोग्राम भी चालू होगा। तो आपको जुड़े रहना है और अपने जो दोस्त मित्र हैं जो साइको की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में वीडियो शेयर भी कर ली है ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। तो कंटिन्यूटी में बने रहना है और एक मिल के काम करना है। देखिए मित्रों, हमें दिमाग में कोई बोधरेशन नहीं पालनी है, टेंशन नहीं लेनी। अगर हम टेंशन लेंगे तो अच्छे नंबर हम नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ 2 मिनट 3 मिनट का टेस्ट होता है। अब 3 मिनट यदि हम टेंशन में रहेंगे तो हम सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे। हमें कंसंट्रेट होकर काम करना है, स्पीड कैसे बढ़ानी है हमें उस पर काम करना है। तो दोस्तों जुड़े रहना है। ओके, थैंक यू।